हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों के साथ बड़ी उत्साह के साथ मैं आज आप लोगों के बीच एक अच्छा सा चैप्टर मैथ को लेकर आया हूं और मैं अपना परिचय फिर से दे देता हूं। मैं शुभनाथ कुमार झा प्लान आईडीएफ की तरफ से आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप सभी जानते हैं कि संख्या क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे, पहचान करा दूं। तो पहले मैंने लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं, उसी का अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक जाइए। और इस चिन्ह का अर्थ होता है, इस चिन्ह को जो आप देख रहे हैं इसका अर्थ होता है अनंत, यानी 1 से स्टार्ट होती है और आप जहां तक गिन सको वो हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक नोट मैंने दिया है, शून्य। शून्य क्या है? एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 से जो भी अंक शुरू होगा वहां से प्राकृत संख्या होगा। ठीक है, शून्य क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है। और क्या है वो हम आपको आगे वाले में बताते हैं। और एक और नोट हमने दिया है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कितना होगा, तो आप बताइएगा 1। कितना होगा? 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, और अगर आपके पास मान लेते हैं कि ऑप्शन है, मान लेते हैं कि ये 4 ऑप्शन है और आपको पूछे कि इनमें से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो मेरे दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो 1 से लेके और जितना ज्यादा आप गिनेगा वो बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 5 से बड़ा 6 है ना, और 6 से बड़ा 10 होता है, और 10 से बड़ा 15 होता है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इसमें 15 हो जाएगी। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन देंगे, 100, 200, 300, 400 में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? अगर 4 ऑप्शन दे तो उसमें से आप छोटी वाली को पकड़िएगा। अगर डायरेक्ट पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट डाउन करेंगे। और तो अभी हम लोगों ने देखा प्राकृत संख्या को, अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या का पूर्ण कहने से हम लोग समझ जाते हैं कि पूरा पूरा। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखेंगे, यदि प्राकृत संख्याओं में या धन पूर्णांकों के समूह में क्या जोड़ दे? शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो प्राप्त जो नए समूह के संख्याएं होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्याओं में या धन पूर्णांकों के समूह में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त नए समूह के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc। आगे हम लोग अब हम लोग होल नंबर का कुछ नोट आपको मैं बता दूं ताकि आगे चल के आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा कि होल नंबर का मतलब कि जो प्राकृत संख्या उसमें अगर हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं, सबसे पहले 0 लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। तो वही हमने नोट्स में आपको कुछ बताया है कि शून्य पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कहिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि शून्य जो है वह पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अगला जो अगला नेक्स्ट नोट्स है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। दोस्तों इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं क्लियर रूप से आपको बता रहा हूँ कि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है,
लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। और अगला अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे और फटाफट आप लोग मुझे रिस्पांस देंगे, मैसेज करेंगे, सेंड करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है, उस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो मुझसे सेंड कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा आप तक ये सही से समझा पाऊँ। और मैं आपको फिर से अपने बारे में बता दूं कि मैं सुगनाथ कुमार झा प्लान IDF की तरफ से ये क्लास आप लोगों को दी जा रही है। और इस कोरोना संकट महामारी से डरने की बात नहीं है। हम लोगों को एकता पूर्वक अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़नी है और जो भी डाउट हो हम लोग आपके साथ है। धन्यवाद।